बच्चों, दिस इज गरिमा गोयल और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नीट में स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस वीडियो को आप अपने पेरेंट्स के साथ जरूर सुनिएगा अंत तक, क्योंकि आज ऐसे 5 तरीके मैं आपको बताऊंगी जिससे आप स्ट्रेस मैनेज भी कर सकते हैं और अपने स्कोर्स में इंप्रूवमेंट भी 100% देखेंगे। 85% स्टूडेंट्स जो है ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन सफर्स फ्रॉम एंजाइटी। यस, यू हर्ड मी राइट, बिकॉज दिस इज अ रिपोर्ट व्हिच सेज दिस। तो आखिर इतने बच्चे एंजाइटी में क्यों जीते हैं? क्योंकि उनके पास ऊपर होता है प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस, प्रेशर ऑफ सिलेक्शन, प्रेशर ऑफ प्रूविंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। ये जो पीयर प्रेशर होता है यही अक्सर बच्चों को एंजाइटी में डालता है, और जब एंजाइटी होती है तब अक्सर बच्चे वो स्टेप्स लेते हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। तो आखिर क्या ऐसे 5 साइंटिफिक वेज है जो 100% इफेक्टिव भी है और आपको जरूर इंप्रूवमेंट देंगे। तो आइए बच्चों, साथ में बात करते हैं। सबसे पहले कॉग्निटिव रिकॉग्निशन। अक्सर हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं अपनी डेली लाइफ में, और वही चीजें हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट भी करती है। चलिए आइए मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, जैसे कि आप अक्सर ये कहते हैं कि मेरे दोस्त के नंबर ज्यादा आ रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। क्या बात है यार। हाँ, अगर इसी को हम ये बोले कि नहीं मैं भी इंप्रूव कर रहा हूँ, बहुत अच्छे, तुमने कितनी मेहनत की है, धन्यवाद, और मैं भी इंप्रूव कर रहा हूँ। सो दिस इज अ सेल्फ मोटिवेशन। अगर अक्सर हम यही बोलते रहेंगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो इसको बदल के अगर हम ये बोले नहीं मुझसे हो पाएगा, छोटे छोटे स्टेप से ही सही बट मुझसे जरूर होगा। उसके एक मॉक टेस्ट में 100 मार्क्स का इंप्रूवमेंट है, बट आपका सिर्फ 20 मार्क्स है। आप उसके इंप्रूवमेंट को देखकर अक्सर जल जाते हैं, बट आप ये नहीं सोचते कि मेरा भी तो इंप्रूवमेंट हुआ है, आई ऑल्सो डिजर्व सम अप्रिसिएशन। आज आपके 20+ हुए हैं, हो सकता है कि 4 टेस्ट बाद आपके भी 100+ हो जाए। I made it. बट नीट एग्जाम से पहले तो हो रहे हैं ना इंप्रूवमेंट। हम उस पे फोकस करें जो हम कर रहे हैं, बजाय उसके कि जो दूसरा कर रहा है। तो सबसे पहला मैसेज क्या है? स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट्स। चाहे छोटे ही सही, बट इनको अप्रिशिएट कीजिए। एवरी सिंगल अप्रिसिएशन विल ब्रिंग मोटिवेशन इनसाइड यू एंड यू विल हैव ज़ील टू स्टडी एवरी डे। क्योंकि हर दिन कंसिस्टेंसी से और डिसिप्लिन से पढ़ने के लिए आपको चाहिए एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन, और वो क्यों ना आप खुद ही बन जाए अपने लिए। अब आते हैं दूसरी अप्रोच पे, which is proven 1000 years back, that is a meditation। कितने हजारों सालों से मेडिटेशन हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। क्यों करते हैं लोग मेडिटेशन? अपने आप को शांत करने के लिए। जो हमारे अंदर घमासान चल रहा होता है थॉट्स का, उसको नलीफाई करने के लिए। ऐसे नेगेटिव थॉट्स जो इतने सुप्रीम हो जाते हैं कि अंदर की पॉजिटिविटी को मार देते हैं, उन सबको हटाने के लिए, उनका विनाश करने के लिए। तो मेडिटेशन इज द की टू काम योरसेल्फ, to bring positivity inside you, to give you space to think, to allow you time to rethink where I was wrong and what I need to do next. Meditation is very important. ये 5 से 10 मिनट जब आप मेडिटेट करते, शांति से एक काले कमरे में बिना लाइटों के बैठ जाइए and think nothing, that is meditation for me. ऐसे बैठने से आप 2 मिनट समय को रोक देते अपने लिए। जब समय रुकता है तो आपको समय मिलता है ये सोचने का कि व्हाट नेक्स्ट आई कैन डू। इट गिव्स यू स्पेस। सारी नेगेटिव थॉट्स को ये जीरो कर देता है।
तो मेडिटेशन बेटा 5 से 10 मिनट अगर आप सुबह सुबह करते हैं बिफोर यू स्टार्ट विद योर क्लासेस, आप देखिए आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी इंक्रीज हो जाएगी थ्रू आउट द डे। ये 5 से 10 मिनट आपके फोकस के लिए भी जरूरी है, आपके कंसंट्रेशन के लिए भी जरूरी है और आपको पॉजिटिव रखने के लिए भी जरूरी है। जब इतने फायदे हैं एक नीट की प्रिपरेशन में मेडिटेशन के, क्यों ना 5 से 10 मिनट दे दिए जाएं। तो यह आपका दूसरा तरीका। अब आते हैं तीसरा तरीका। Which increases your blood circulation, क्योंकि हमारे ब्रेन को चाहिए होती है 30% ऑक्सीजन ऑफ द टोटल बॉडी डिमांड, यानी कि इस ब्रेन को ऑक्सीजन के बिना काम करना आता ही नहीं है। तो इस ब्रेन को ऑक्सीजन कैसे दें? थोड़ी सी वर्जिश करके, थोड़ी सी एक्सरसाइज करके। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो खून का दौरा बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे हमारे ब्रेन सेल्स के पास ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आता है। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा मेटाबॉलिज्म, और ज्यादा से ज्यादा मेटाबॉलिज्म का मतलब है मोर एक्टिव डे। एंड एक्टिव कौन नहीं रहना चाहता नीट प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों को नींद भी आती है, मन भी नहीं लगता है, यॉर्निंग भी आती है, फ्रस्ट्रेशन भी फील होता है। बट अगर इसी समय अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ले 20 मिनट भी, which can involve walking, which can have yoga, which can be at home, which can be a dance on the loud music track जो आजकल चल रहे हैं, any form, बट कीजिए। सिर्फ बैठ के प्रिपरेशन मत कीजिए, क्योंकि बैठे रहने से आप बीमार भी ज्यादा होंगे, आपकी इम्यूनिटी भी कम होगी, सर्कुलेशन भी कम होगा, जल्दी नींद आएगी, जल्दी यॉर्निंग आएगी, जल्दी थका हुआ महसूस करेंगे। तो अगर आप इन सब सिचुएशन में नहीं पढ़ना चाहते बच्चों, तो प्लीज 20 मिनट की एक्सरसाइज जरूर कीजिए। ये आपके दिन को बदल देगी, और अगर आज से आप करेंगे तो आप देखना कि आप एग्जाम के वो 3 घंटों में कितना एक्टिव रहेंगे। तो स्टार्ट योर डे विथ 5 to 10 minutes of meditation and 20 to 30 minutes of exercise. That's it. बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बट बहुत इफेक्टिव है। नेक्स्ट अप्रोच है हमारी टॉकिंग टू योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए। I just feel like I'm stuck and I don't know what to do. We understand, बेटा। It's going to be okay. अगर वो नहीं समझ रहे तो उनके पास जाइए जो आपको समझते हैं। कई बार दिल हल्का कर लेने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अक्सर व्हेन यू स्पीक इट आउट, कोई नहीं भी मिल रहा तो शीशे के सामने खड़े हो एंड जस्ट स्पीक इट आउट। निकाल दो अपने अंदर का सारा जहर, अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी। यू विल फील बेटर, you will feel light. This is also a proven technique. And the last and the most mindful technique, eat healthy food. जितना आप फ्राइड फूड्स की तरफ जाएंगे, जितना आप जंक फूड की तरफ जाएंगे, उतना लेजी आप फील करेंगे। जितना आप हेल्दी फूड्स की तरफ जाएंगे, हेल्दी ड्रिंक्स की तरफ जाएंगे, उतना आप एक्टिव फील करेंगे। सो लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन। कई बार हम बीमारियां भी लगा लेते हैं नीट प्रिपरेशन के दौरान। अक्सर लड़कियों में मैंने देखा है PCOS हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो घूमिए फिरिए, थोड़ा सा हेल्दी खाइए और मेक श्योर कीजिए कि बाकी टाइम आप फोकस होकर पढ़ाई करें। तो प्रैक्टिस जरूरी है, सिलेबस जरूरी है, टेस्ट जरूरी है, बट एट द सेम टाइम ये 5 चीजें भी जरूरी है। अगर आप कर रहे हैं तो टेक दिस 5 thing challenge and please let me know in the comment section how you felt about this. Thank you so much बच्चों। ऐसी और वीडियोस के लिए do not forget to subscribe our channel. Thank you.